हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 25 सितंबर है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिविजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया है इंडिया ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच के अंदर भारत ने नेपाल को हराकर 4-0 से जो इन्होंने हराया है और ये चौथा खिताब जो है इन्होंने हासिल कर लिया है। इसका जो वेन्यू था ये हुआ था कोलंबो श्रीलंका के अंदर और इस बार इसका 7th एडिशन था और इसको जीता है इंडिया के द्वारा, जीता गया है नेपाल को हराकर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गुजरात अहमदाबाद के अंदर स्थापित किया जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है ये गुजरात में बनाया जाएगा, जिसके अंदर खनन दिग्गज वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन से 1.54 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है ये होने वाला है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नॉर्मल स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब टेम्परेचर उसके अंदर इंक्रीज किया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगता है और ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर मटेरियल इसे कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर उत्तर प्रदेश जो है ये टॉप पे रहा है। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में जो कुल है 8,462 झील का जो निर्माण है ये यहाँ पे हुआ है। और टॉप 3 स्टेट इन इंडिया की हम इसके अंदर बात करें तो फर्स्ट जो है इसके अंदर रहा है यूपी और सेकंड पे रहा है एमपी और थर्ड पोजीशन पे है जम्मू एंड कश्मीर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इसरो के संयोग से शुरू की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने इसरो के द्वारा संचालित भारत के पहले उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के लॉन्च की इन्होंने घोषणा की है। और ये जो सैटेलाइट सेवा है इसका जो उद्देश्य है ये देश भर के अंदर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है, ताकि जो स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से परे सबसे जो दूरस्थ क्षेत्र है इसके अंदर सरकारी नेटवर्क को उनसे जोड़ा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है डेनमार्क की जो राजधानी है शन कोपेनहेगन के अंदर हुआ है। डी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का जो आयोजन है ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के अंदर हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार किस चिड़ियाघर को भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजी पार्क इसका नाम है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है इनके बड़े बेटे विलियम एंड कैथरीन एलिजाबेथ को। ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब नए किंग बन गए हैं और इनके जो पुत्र है विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की जो पत्नी है कैथरीन इनको प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 का जो आयोजन है ये कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया जाएगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में। 20 का करेक्ट आंसर होगा। पीएम मोदी के जो 72वें जन्मदिन है इसके अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान का मेगा ड्राइव शुरू किया है और देश में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान जो दिवस है ये 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए BLO ई पत्रिका को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है, भारत निर्वाचन आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों के बूथ लेवल ऑफिसरों के साथ आयोजित पारस्परिक संवाद सत्र में एक नए डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका का इन्होंने विमोचन किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किस भारतीय अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं शाहरुख खान। इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात और MENA पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली अग्रणी निजी कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये नियुक्त किया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बनेगा इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर भारत का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे और इंदौर के युवाओं ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए लंबे और जटिल एड्रेस को एक छोटे से डिजिटल एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है वेनेसा नाकाटे बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ का नया सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। आंगन की जो फुल फॉर्म है ये है एग्यूमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, इसका जो फुल फॉर्म है। आंगन 2.0 का जो आयोजन है ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय और इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है ये भारत को नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयगत ट्रैक पर विचार विमर्श करना है और इसकी जो थीम है ये रखी गई है मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स और इस बार इसका सेकंड एडिशन था। 14 नंबर क्वेश्चन है, BSF और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो ये पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। राजस्थान और गुजरात से लगती पाकिस्तान की जो सीमा है यहाँ पर पुरुषों की तरह ही सीमा सुरक्षा बल में BSF का जो महिला ऊंट सवार दस्ता है ये तैनात किया जाएगा और जो BSF है इन्होंने लगभग 20 जो महिला जवान है उनको इसके लिए प्रशिक्षित कर लिया है और ये महिला दस्ता सीमा पर पेट्रोलिंग के साथ में पाकिस्तान सरहद पर अलग अलग कामों के लिए तैनात किया जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और जो प्रबंध निदेशक है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा।
छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस बीवीआर सुब्रमण्यम को भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर इन्होंने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका उद्घाटन तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। इस लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र को चेन्नई में स्थित मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 799 करोड़ रुपए की लागत के साथ में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया है और नई सुविधा की स्थापना के बाद ये संयंत्र भारत की 60% आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है विनेश फोगाट बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विनेश फोगाट रैपचेज में स्वीडन की एमा जोना को हराकर विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान ये बन गई है। और 28 साल की विनेश ने इससे पहले कजाकिस्तान में 2019 में भी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 18 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ये हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों के बाद नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानसबल जो लेग है जम्मू एंड कश्मीर पे, यहाँ पे ये शुरू किया गया है वापस से। भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 सालों के बाद में मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील में नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत को आतंकवाद मुक्त, विवाद मुक्त और पूरी तरह विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार और 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये असम गवर्नमेंट के साथ में समझौता हुआ है। भारत सरकार, असम सरकार और 8 सशस्त्र आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक का शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई 574.75 रुपए के भाव पर पहुंच गया और इसके साथ ही बैंक का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए जो वाणिज्य सचिव है, कॉमर्स सेक्रेटरी जो है, ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं सुनील बर्थवाल बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बिहार कैडर के 1989 बैच के आईएएस ये ऑफिसर है और ये अब वाणिज्य सचिव के रूप में अपॉइंट हुए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्टो फर्म चैनलिसिस के द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 4th पोजीशन पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत दूसरे से चौथे स्थान पर पहुंच गया है और भारत को इस सूचकांक में 0.663 स्कोर मिला है और भारत ने क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में वर्गीकृत किया है और भारत में क्रिप्टो लेन देन से जो उत्पन्न लाभ है ये 30% टैक्स के अंतर्गत आता है और ये जो सूचकांक है ये उन देशों को ट्रैक करता है जो क्रिप्टो करेंसी को अपनाते हैं या डिजिटल संपत्ति में निवेश करते हैं और ये सूचकांक के अनुसार जमीनी स्तर पर भारत की जो क्रिप्टो अपनाने की दर है ये अमेरिका की तुलना से अधिक है। और टॉप 3 कंट्रीज की हम इसके बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है वियतनाम, सेकंड पे है फिलीपींस और थर्ड नंबर पे है यूक्रेन।
और भारत इसके अंदर चौथे पोजीशन पे है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये डॉक्टर स्वाति पिरामिल को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश की जो प्रमुख वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पिरामिल को कारोबार एवं उद्योग विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं प्रणव आनंद बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। बेंगलुरु के किशोर शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और इन्होंने रोमानिया के मामाया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार करके ये उपलब्धि हासिल की है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्मला सीतारमन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है। 27 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद के LG मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका जो नया नाम है ये नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज के नाम से कर दिया गया है। ये जो LG मेडिकल कॉलेज है ये मणिनगर के अंदर है जो PM मोदी का विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संस्थान के शोधकर्ताओं ने सोने के नैनो कणों पर लेपित बैक्टीरिया के द्वारा जो स्पेरिकल वेसिकल्स है इसका उपयोग करके टीबी के खिलाफ नई वैक्सीन जो है ये डेवलप की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा ये जो नई वैक्सीन है इसे डेवलप किया गया है। ये जो नई वैक्सीन है ये स्वर्ण नैनो कणों पर लिपटे बैक्टीरिया से प्राप्त जो स्पेरिकल वेसिकल्स का यूज इसके अंदर शामिल है और इसके बाद में जो इम्यून सेल जो है यहाँ तक ये पहुंचाया जा सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में SC, ST, पिछड़ा वर्ग, OBC और जो EWS है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है? तो ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। सी का करेक्ट आंसर है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के मंडरा रहे खतरों के बीच में राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, पिछड़ा वर्ग, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी इन्होंने दी है। 30 नंबर क्वेश्चन है, फसल सुधार के लिए किस संस्थान नए राष्ट्रीय स्तर पर कृतज्ञ हैकथॉन 3.0 का आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 3.0 जिसका नाम है कृतज्ञ का आयोजन कर रही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है और इस उपलब्धि के साथ में ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है और उन्हें खुले में शौच मुक्त के रूप में सत्यापित भी किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। 32 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु फुटबॉल जो क्लब है इसके द्वारा ये टाइटल जीता गया है। डूरंट कप 2022 का जो टाइटल है ये बेंगलुरु फुटबॉल क्लब की टीम के नाम रहा। फाइनल में बेंगलुरु ने मुंबई सिटी FC को 2-1 से हराकर ये जो टूर्नामेंट है ये अपने नाम कर लिया है। 33 नंबर क्वेश्चन है,
स्कूली छात्रों का बोझ कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में नो बैग डे और अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है बिहार गवर्नमेंट ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार सरकार छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल का जो पीरियड है ये शुरू करने की तैयारी के अंदर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को वर्ष 2022 और 23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाराणसी को किया गया है। वाराणसी के मंदिर शहर को आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कानून मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फास्ट ट्रैक अदालतों में सर्वाधिक लंबित मुकदमों की संख्या में कौन सा राज्य भारत के अंदर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके अंदर जो है ये टॉप पे रहा है, इसका करेक्ट आंसर है। देश भर की फास्ट ट्रैक अदालतों में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जघन्य अपराधों के लंबे 13.81 लाख मामलों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 70% से अधिक रही है। और नेम्स ऑफ टॉप 3 स्टेट की हम बात करें तो फर्स्ट पे रहा है यूपी, और सेकंड पे इसके अंदर रहा है महाराष्ट्र, और थर्ड पे रहा है तमिलनाडु। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। तेलंगाना राज्य सरकार ने हैदराबाद के नए एकीकृत सचिवालय परिसर का जो नाम है ये बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखने का इन्होंने फैसला किया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है अमेरिका के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। और अमेरिका के अंदर ये जो आयोजित हुआ है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, इसकी बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय जो मंत्री है ये जितेंद्र सिंह गए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा जो पदक है ये जिन्होंने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया सर्बिया की जो राजधानी है बेलग्रेड, इसके अंदर कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया है, और इस बुक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बुक लिखी गई है जीवेश नंदन के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली में एक समारोह में जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी ने सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा की उपस्थिति में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक जो बुक है इसको प्रकाशित किया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रलय मंडल बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद प्रलय मंडल को 3 साल के लिए सीएसबी बैंक का नियमित प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जो नए सचिव है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विजय कुमार सिंह बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। नौकरशाह विजय कुमार सिंह ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की जो कैपिटल है नूर सुल्तान, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम होगा अस्ताना के नाम से ये पहचाना जाएगा। कजाकिस्तान ने अपने देश की जो राजधानी है नूर सुल्तान, इसका नाम बदल दिया है और नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम द हैसी मतलब आइए सीएम को सूचित करें नामक जो पोर्टल है इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये एन बीरेन सिंह के द्वारा ये जो पोर्टल है ये लॉन्च की गई है। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ये है।
44 नंबर क्वेश्चन है, पांग लहपसोल महोत्सव 2022 किस राज्य के अंदर मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सिक्किम के अंदर बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम ने कंचनजंगा पर्वत पर अधिकारी सम्मान और श्रद्धांजलि के लिए पांग लहपसोल जो महोत्सव है ये इन्होंने बनाया है। और ये जो त्योहार होता है ये सिक्किम के लोगों की एकता का प्रतीक और जो लेपचा और जो भूटिया जनजाति है इसके बीच में भाईचारे की संधि का भी ये स्मरण कराता है। और ये 4 दिवसीय अनुसंधान के बाद में ये जो महोत्सव है इसका समापन यहाँ पर हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 वर्ष के हो गए हैं और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए इन्होंने नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों का स्वागत किया है और भारत की राष्ट्रीय रसद नीति 2022 का इन्होंने अनावरण किया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के अंदर जो है ये आयोजित हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ड्स फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। जो ग्रीन फिन्स हब है एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ये है जो संवहनीय समुद्री पर्यटन को ये बढ़ावा देगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये दुनिया भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों को आजमाए हुए और परीक्षण किए गए समाधानों का उपयोग करके अपनी दैनिक प्रथाओं में सरल लागत प्रभावी परिवर्तन करने में ये मदद करेगा। यूएनईपी की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये नैरोबी केन्या के अंदर है और इसकी जो स्थापना है ये 5 जून 1972 के अंदर हुई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो ये उभरा है इंडिया। 20 का करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धार मध्य प्रदेश के अंदर ये जो है ये शुरुआत यहाँ पे की गई है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्होंने इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है। इसका करेक्ट आंसर है। और ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।